Hello students, welcome back. Today we are going to complete another topic of the drainage system, that is the Himalayan drainage. ठीक है? Yesterday we all have read about the different kind of drainage pattern we are having. ठीक है? हम लोगों ने drainage pattern को focus किया था. Now the Himalayan drainage. अब हम हिमालयन ड्रेनेज यानी कि हमने कल बताया था आप लोगों को we can divide the water. We can divide the drainage system into the two part. That is, one part is of Bay of Bengal and second part is of Arabian Sea. ठीक है? On the basis of this, we are going to classify the rivers of India. So, related to that topic, that is the Himalayan drainage. ठीक है? हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम डिस्क्राइब करेंगे. तो हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स है, हिमालय से निकलने वाली मेजर रिवर्स जो हम लोग बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालय आर दी गंगा, इंडस एंड दी ब्रह्मपुत्र. ठीक है? हम तीन मेजर रिवर्स को लेकर चलते हैं. दीज आर द थ्री मेजर रिवर्स ऑफ हिमालय. ठीक है? तो अलॉन्ग विद दिस मैनी ट्रिब्यूटरीज कैन बी सीन देयर. ठीक है? सो द हिमालयन ड्रेनेज इट इज अ जियोलॉजिकल हिस्ट्री. ठीक है? इट हैज अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री. इन प्रीवियस चैप्टर, that is the chapter number 2, we all have read about the how Himalaya had been formed. So हमें लगता है कि newest fold mountains है, but yet also we can say that it has a long geological history it has. ठीक है? So major rivers like Indus, Ganga and Brahmaputra, these are the major rivers of the Himalaya. Where they are getting the water. ठीक है? ये जो तीनों मेजर रिवर्स हैं, जनरली दे आर गेटिंग द वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ठीक है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स यानी कि वो जो ग्लेशियर्स हैं, जो लेक्स हैं, जो ऊपर जमी हुई हैं, उनसे दे आर गेटिंग कंटिन्यूसली द वाटर. ठीक है? अदर देन दिस, the rainfall, the second source of water to these rivers is the rainfall. So these are the two sources, that is melting of glacier and rainfall. ठीक है? Now rivers are perennial. Definitely जो सभी हिमालयन रिवर्स हैं वो सभी perennial rivers होती हैं. Perennial का मतलब है rivers which throw out all the year they are having the lots of water. ठीक है? They flow throughout the year. हम ये कह सकते हैं जिनके पास पानी होता है वो पूरे साल बहती नजर आएंगे आप लोगों को. ठीक है? तो उन रिवर्स को हम क्या कहेंगे? पेरेनियल रिवर्स. ठीक है? नाउ रिवर फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. देखो बच्चों, जो नदी होती है उसकी स्टेजेस को हम डिफाइन करते हैं. मीन्स क्या कहते हैं कि एक नदी हमेशा से एक जैसी ही नहीं दिखती. मीन्स जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसका सोर्स. ठीक है? हम जहाँ से आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जहाँ से रिवर निकलती है. ठीक है? ओरिजिन प्लेस जो होता है नदी का, तो ओरिजिन प्लेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सोर्स. ठीक है? सोर्स टू माउंट, जहां पर वो अपना लास्ट वाटर डिस्चार्ज करती है. इस प्लेस में वो कई जो है काम करती है. जैसे हम ये कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकेंड एंड दैट इज द थर्ड. ठीक है? हम नदी के कोर्सेस को 3 पार्ट में बांट सकते हैं. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज एज वी कैन सी इट ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स. ठीक है? तो जब माउंटेन से ओरिजिनेट होगी और स्लोप मिलेगा तो नीचे की तरफ जाएगी. तो नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा? वो बहुत सारा इरोशनल वर्क करेगी, वेदरिंग प्रोसेस करेगी. ठीक है? सेकेंडली वो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा स्लोपी और प्लेनर पार्ट में आ जाती है. तो अब यहाँ तो इसने क्या किया? इरोशनल वर्क किया, वेदरिंग प्रोसेस की, और साथ के साथ क्या किया? इसने ट्रांसपोर्ट किया. नदी ट्रांसपोर्ट भी कर रही है, जो तोड़ रही है उसको साथ लेकर जा रही है. ठीक है? लेकिन सेकेंड स्टेज में व्हाट दे आर डूइंग, नदियाँ जो है सिर्फ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करती हैं और जब थक जाती हैं, मीन्स उनमें उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर कैपेसिटी फ्लो नहीं होता है, तो इन दैट सिचुएशन वो क्या करते हैं? पानी को वहाँ वो सेगमेंट्स को धीरे धीरे डिपॉजिट करते चले जाते हैं. तो सेकेंड स्टेज में वी कैन सी द डिपोजिशनल वर्क एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशनल वर्क. ठीक है? थर्ड स्टेज that is only the depositional works has been seen by the rivers. हम नदी का डिपोजिशनल वर्क देखते हैं. डिपोजिशनल वर्क क्यों?
क्योंकि डिपॉजिट करती हुई जाती है, अब उसके अंदर उतना ज़्यादा ना तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है ना फ्लो होता है, वो पानी पूरा का पूरा जो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो क्या किया, सारे जगहों में ब्रॉडर पार्ट में वो फैल जाता है। इसीलिए तो जब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं मोस्टली तो दे फॉर्म द एस्चुरीज और दी डेल्टास, ठीक है। डेल्टास जो कि आप लोग पढ़ते आए हैं कि डेल्टास क्या होते हैं, ट्रायंगुलर लैंड मासेस होते हैं, यानी कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, कोई भी नदी आई और वो इस तरीके से अलग अलग दिशाओं में फैल गई, तो जब बहुत सारी जगह पे फैलेगा तो पानी का जो फोर्स है कम होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जो चीज़ें वो ला रही थी धीरे धीरे उनको भी यहाँ पे डिपॉजिट करती हुई फाइनली इट सबमर्ज इनटू द वाटर बॉडी, मेन वाटर बॉडी दैट मे बी द ओशन और द सी, ठीक है। तो ये रिवर्स की फोर्सेस को हम जो है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज भी कह सकते हैं, हम अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेज दैट इज द अपर कोर्स, सेकंड स्टेज दैट इज द मिडिल कोर्स, थर्ड कोर्स दैट इज द लोअर कोर्स, ठीक है। तो दीज आर द कोर्सेस दैट इज अपर कोर्स, फर्स्ट स्टेज, मिडिल कोर्स, सेकंड स्टेज, लोअर कोर्स, थर्ड स्टेज, ठीक है। अपर कोर्स में वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिडिल कोर्स में ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल फीचर्स बनते हैं, एंड थर्ड दैट इज द माउथ, यहाँ पे ओनली इट डूज द डिपोजिशनल वर्क, ठीक है, सिर्फ डिपोजिशन होता है। अब क्या होता है, ये अपनी फर्स्ट स्टेज में जब जाती है तो भी कुछ फीचर्स बनाती है, सेकेंड स्टेज में जब ये जाती है तब भी ये फीचर्स बनाती है। तो फर्स्ट स्टेज में जो फीचर्स बनते हैं उन फीचर्स को हम जनरली क्या कहेंगे, हम कहेंगे लाइक द वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल टाइप ऑफ फीचर्स, वी शेप वैली, ठीक है, यू शेप वैलीज, गॉर्जेस, ये सभी आपके अपर कोर्स में बनते हैं क्योंकि ये हाई हाइट से गिरने के कारण बहुत ज़्यादा डीपर इरोशनल करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज दी मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स में क्या बनते हैं, दैट इज द मिएंडर्स, ठीक है, ऑक्सबोलेट्स, ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है, इस तरीके के फीचर्स हमको दिखाई देते हैं। तो बच्चों इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक चीज़ है दैट इज द मिएंडर्स। मिएंडर्स में क्या होता है, कोई भी रिवर स्टार्टिंग में जब फ्लो करती है तो स्टार्टिंग में जो फ्लो करती है वो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना भी होता है वो नॉर्मली बहती है, लेकिन ड्यूरिंग द मॉनसूनल पीरियड इट गेट्स लॉट्स ऑफ रेन, उन सिचुएशन में क्या होता है, इनका पानी लेवल बढ़ जाता है और बढ़ने से जब वो फ्लो आगे की तरफ बढ़ता है तो उस फ्लो में क्या होता है, उतनी कैपेसिटी नहीं होती, ऐसा लगता है तू जल्दी चल मैं आया, तू जल्दी चल मैं आया, यानी कि वो पीछे से वाटर फोर्स उसको इस तरीके से करता है। तो जो रिवर बैंक्स हैं आपके, रिवर जो कोर्सेज हैं, वो जो रास्ते हैं जो हम कह रहे हैं ये बाउंड्री, ये इनको हम रिवर कोर्सेज कहेंगे। तो रिवर कोर्सेज क्या होता है, जब इस तरीके से पानी विद मटेरियल आता है तो ये सडनली धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि पहले ऐसे आ रहे थे, फिर धीरे धीरे ये नदी थोड़ी सी लूप लेती है इस तरीके से। भाई वो जो चीज़ें हैं वो नहीं समा रही हैं तो ये क्या करती है, थोड़ा सा कर्व लेती है। इस कर्विंग को ही हम क्या कहते हैं, इस कर्विंग को ही हम कहते हैं दैट इज द मिएंडर्स। ये मिएंडर्स होते हैं, ठीक है। ये मिएंडर्स क्यों हुए, ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसीविंग बाय द रिवर, ठीक है। तो ये मिएंडर्स धीरे धीरे करके कर्व लेते जाते हैं। अब ये जितने भी धीरे धीरे ज़्यादा कर्व लेते हैं तो कर्व लेते लेते क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से सेडिमेंट्स इनमें इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये रिवर इस तरीके से लूप लेकर बैठी हुई है, ठीक है। अब इस लूप में क्या है, जब बहुत सारा इस साइड में क्या होता है, सेडिमेंट्स जमा होते जाते हैं, ठीक है। अपर साइड में तो कोर्स आगे बढ़ता जाता है और इधर सेडिमेंट्स जमा होते जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेडिमेंट्स इतने जमा हो जाते हैं कि जो नदी का कोर्स है वो बदल जाता है, यानी कि ये पार्ट इससे कट कर रह जाता है और उस तरीके से ये पार्ट इससे कटकर ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला ये अलग हो जाता है और ये पार्ट एक्सटेंड हो जाता है यहाँ यानी कि अब इसका फोर्स क्या हुआ, इसका फोर्स चेंज हो गया ये वाला, ठीक है। ये फोर्स चेंज हो गया और यहाँ पर और ड्यू टू द सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स हुए थे, उन सेडिमेंट्स की वजह से क्या हुआ कि ये जो पानी था ये ब्लॉक हो गया और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया,
ठीक है। इसका एक सोर्स मेन रिवर से हमेशा ओपन रहता है सो दैट दे कैन गेट द वाटर, ठीक है, उसको वाटर मिलता रहता है। और इस तरीके के फीचर को हम कहते हैं दैट इज द ऑक्सबोव लेक। ऑक्सबोव लेक, ध्यान रखिएगा, पहले क्या बनेगा, मेंडल्स बनेंगे, फिर वो सेडिमेंटेशन धीरे 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 ज्यादा हो जाएगा तो क्या बनेगा, ऑक्सबोव लेक बनेगा, ठीक है। वही जब नदी और प्लेनर पार्ट में जाएगी और अलग अलग चैनल्स में बढ़ जाएगी और उसमें डिपोजिशनल वर्क आपको बीच में दिखाई देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेडेड चैनल्स हो जाएंगे, डिविजन्स ऑफ दी वाटर स्ट्रीम्स ऑफ दैट रिवर, ठीक है, ब्रेडेड चैनल्स के रूप में कहे जाएंगे, है ना। इस तरीके से दीज टाइप ऑफ फीचर्स हैज बीन फॉर्म्ड इन दी मिडिल कोर्स और दी सेकंड स्टेज ऑफ द रिवर, ठीक है। तो इसी पर हमारी बुक में दैट इज द meandering टेंडेंसी, ठीक है, इस तरीके की फॉर्मेशन जो नदियां प्लेनर पार्ट में आकर meandering टेंडेंसी के ऊपर, हिमालयन रिवर्स की बात कर रहे हैं हम, तो meandering टेंडेंसी फॉलो कर लेते हैं तो इसके कारण क्या होता है दैट शिफ्ट द कोर्स ऑफ द रिवर्स। अभी हमने कोर्स चेंज किया, ज्यादा पानी से इट कैन चेंज द कोर्स, अपना रास्ता बदलती है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, इट क्रिएट्स फ्लडिंग, जो नियर बाई एरिया के लोग रह रहते हैं इन लोगों को भी परेशानी हो जाती है, ठीक है। इसी में वी कैन से द कोसी रिवर, उसकी भी meandering टेंडेंसी है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इट इज, ठीक है। ये भी हिमालयन रिवर्स है जो नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से, ठीक है। सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है इसको, इसकी meandering टेंडेंसी और meandering टेंडेंसी के कारण रेगुलर फ्लडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द मानसूनल पीरियड लोग जो है शिफ्ट होते रहते हैं तो इसको सोरो ऑफ बंगाल सॉरी सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है या सोरो ऑफ बिहार या दुख, ठीक है, कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिमालयन रिवर्स बच्चों, आगे का टॉपिक नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।